अनंत जन्मों से जिस विश्राम की हम खोज कर रहे हैं, जिस शांति, जिस आनंद, जिस परम लाभ की हमारे हृदय में चाह है, हम जान नहीं पा रहे, वो चाह प्रभु से मिलन की ही है। जब तक हम अपने अंशी प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर लेते, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। उसे स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिल सकता, उसे स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं भगवान अपनी प्राप्ति का, अपने मिलने का मार्ग बता रहे हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, शततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे अर्जुन, जो नित्य निरंतर मेरे भजन में लगे हुए हैं, भजन भी ऐसा दृढ़ व्रती होकर, लगन पूर्वक, प्रेम पूर्वक, ये भजन भगवत साक्षात्कार कराता है। नित्य निरंतर मेरे भजन में लगे हैं और लगन पूर्वक। लगन लगन सब कोई कहे, लगन न जाने कोई। लगन उसी को कहते हैं जिसमें मन तन दोनों का विस्मरण होकर केवल आराध्य देव का साम्राज्य। मन भगवदाकार, बुद्धि भगवदाकार, चित्त भगवदाकार, अहम भगवदाकार। नित्य स्वरूप में स्थिति ही निरंतर भजन का स्वरूप है। इसीलिए कहा दृढ़ वृत्ति। ये दृढ़ वृत्ति वही हो सकता है जिसके हृदय में सत्संग के द्वारा ये बात बैठ गई है कि शरीर के जितने भी भोग हैं ये सब भ्रमात्मक, केवल समय नष्ट करने के लिए हैं। और ये परम सत्य बात है। अभी आप अज्ञान से युक्त हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि अगर अमुक अमुक भोग मिल जाएं, अमुक अमुक सुख मिल जाए संसार का, तो हम सुखी हो जाएं। लेकिन जिनको वो भोग प्राप्त है, जिनको वो सुख प्राप्त है, वो उनमें सुखी नहीं है। मान लीजिए, कई बार सत्संग में सुनाया है ये बात इसीलिए सुना रहे हैं कि आप तो अल्प भोगों के स्वामित्व को धारण करते हैं। मेरे पास इतना रुपया, इतनी जमीन, इतना। चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तृहरि जब युवावस्था को प्राप्त हुए, तो युवावस्था में सबके हृदय में भोगाकर्षण होता है। सबको अच्छा लगता है, सुंदर पति हो, सुंदर पत्नी हो, सुंदर महल हो, खूब भोग सामग्री हो, हमारी आज्ञा पालन करने वाले सेवक हो, आदि आदि। जितना तुम सोच सकते हो उससे बहुत अधिक महाराज भर्तृहरि जी के पास था। क्योंकि चक्रवर्ती उसे ही कहते हैं। भूमंडल में एक छत्र राज्य, जहां से सूर्य उदय होता है और जहां सूर्य अस्ताचल को जाते हैं, वहां तक उनका एक छत्र स्वामित्व। छोटे भाई विक्रमादित्य महान बलशाली, महान बुद्धिमान, कुछ कमी नहीं। यौवन अवस्था का आवेश, बार बार मन भोगों की तरफ, इंद्रियां भोगों की तरफ, क्योंकि इनका प्रमथन स्वभाव है। प्रमथन माने मथ देना, व्याकुल कर देना। जिस भोग का स्फुरण हुआ, संकल्प बना, क्रिया के लिए व्याकुल कर देना। ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां भी हैं और प्रमथन स्वभाव वाला मन भी है। जब तक प्रभु का आश्रय नहीं है, तब तक इस व्याकुलता को कोई सह नहीं सकता। इसी व्याकुलता के वश में आके थोड़ी गलती हो जाती है, जीवन भर जेल भोगते हैं, पाप बन जाता है, शरीर असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाता है, कोई पूछता भी नहीं। बस इन्हीं इंद्रियों के प्रमथन स्वभाव से दुर्गति होती है। इसको जो सह जाए वही भगवान का निज जन कहलाता है। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो इन इंद्रियों के प्रमथन स्वभाव वाले व्याकुलता, विषय आकर्षण को सह गया, वही परम पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वही अमृत पद का अधिकारी अर्थात परम पद का अधिकारी अर्थात अविनाशी सच्चिदानंद प्रभु के नित्य सानिध्य को प्राप्त होता है। जो इंद्रियजन्य भोगों की व्याकुलता को सह जाए, पर वो वही सह सकता है जिसने परम सामर्थ्यशाली भगवान श्री हरि के नाम का आश्रय लिया है। भर्तृहरि जी के हृदय में स्त्री के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, सर्व सामर्थ्यशाली थे, आदेश किया
कई बार सुनाया है, पर ये बार बार सुनकर कम से कम समझ में तो आ जाए। विश्व की सबसे सुंदर राजकुमारी को हमारे पास पत्नी के रूप में वर्ण करने के लिए लाया जाए। कौन नहीं चाहेगा ऐसे सम्राट, ऐसे सुंदर वैभवशाली राजा को अपना पति बनाना। एक पिंगला नाम की बहुत सुंदरी युवती को वर्ण किया भर्तरी जी ने, और मन में विचारा कि आखिरकार भोगों में क्या सुख, इसके लिए मुझे एकांत चाहिए। विक्रमादित्य से कहा, आप राज्य शासन को संभालिए जब तक हम अनुभव नहीं कर लेते। महल में किसी भी तरह की राज दरबार की बात लेकर कोई ना आवे, मुझे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। राजाज्ञा, संपूर्ण भोगों की बाहुल्यता महल में। क्या कभी आग में धीरे धीरे घी डालने से आग शांत होती है क्या? ऐसे ही भोगों को भोगने से कभी कामाग्नि शांत थोड़ी होती है, और भड़कती है। अगर सुख हो तो विश्राम मिल जाए। एक दिन पिंगला काफी समय व्यतीत होने के बाद वो अपनी महल की पीछे खिड़की से झांक रही थी। पीछे अश्वशाला थी, वहां घोड़ों की रक्षा सेवा कराने वाला अश्वपति अपने सेवकों के द्वारा घोड़ों की देख रेख, उनकी सेवा कराता था। बहुत ही हष्ट पुष्ट जवान पिंगला देखकर आसक्त हो गई, एकांत में मिलने लगे। जब महाराज विश्राम को होते तो एकांत में मिलने लगे। गुप्तचरों के द्वारा यह बात जब विक्रमादित्य को पता चली, बहुत अंदर से पीड़ित हुए कि क्या करूं, अगर मैं कुछ कहता हूं तो कहीं संशय न कर लिया जाए, अगर कहता नहीं हूं तो ये राजा के प्रति बहुत ही बड़ा विश्वासघात हो रहा है, और वो मेरे भ्राता हैं, मैं ऐसा सह नहीं सकता। एकांत में मिलने की प्रार्थना की। बहुत प्रवीण थी पिंगला, समझ गई। महाराज ने कहा, आज मेरा भाई मेरे से मिलना चाहता है, पता नहीं क्या समस्या है। उनका मुझे पता है, जाइए पहले आप पूछ कर आइए। राजा को आश्चर्य हुआ, मेरे तक बात नहीं पहुंची, इसको पता है। बहुत प्रवीण थी, पर विषयों में प्रवीणता कोई प्रवीणता नहीं कहलाती। प्रवीणता तो विषयों के त्याग की होनी चाहिए। बुद्धिमत्ता गड्ढे में गिरने की नहीं होती, बुद्धिमत्ता उससे निकलने की होती है। विक्रमादित्य ने कहा कि मेरी बात पर विश्वास किया जाए महाराज, जो महारानी पिंगला है इनका चरित्र ठीक नहीं है, ये अश्वपाल से संबंध रखती हैं, ऐसा मुझे गुप्तचरों के द्वारा पता चला है। आवेश में अंदर गए। रानी ने कहा, हम बता रहे हैं। वो क्या बता रहे होंगे? वो यही बता रहे होंगे कि अश्वपाल से हमारा गलत संबंध है। ये तुम्हें कैसे? मुझे पता है। कैसे पता है? देखो, हम आपको प्रमाणित नहीं करती, पर आपके भाई चरित्रहीन है। नहीं, इसका प्रमाण चाहिए। आप ऐसे पवित्र भाई के ऊपर ऐसी बात नहीं लगा सकती। तो धन दे करके किसी राज सैनिक को अपने अनुकूल करके किसी एक सदगृहस्थ परिवार को इस बात पे राजी किया कि तुम सभा में कहो कि हमारे बहू को ये राजपद पर होने पर गलत दृष्टि रखते हैं, गलत आचरण करते हैं, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा दूंगी। वो महारानी पद में है, अगर ऐसा बोला तो सब सुविधाएं आपको दे देंगी। वो बेचारा राज भय के कारण ऐसा ही बोला। महाराज की आसक्ति थी पिंगला में, भर्तरी जी की। उन्होंने बिना कुछ विचारे पिंगला की सलाह से और वो प्रमाण सदगृहस्थ जो बोला उससे उन्होंने विक्रमादित्य का राज निष्कासन आदेश कर इन्हें राज्य से बाहर कर दिया जाए, कभी हमारे सामने ना आए, हमारा ऐसा धर्महीन भाई नहीं हो सकता। विक्रमादित्य ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। अब तो स्वतंत्रता, लेकिन जो धर्म युक्त होता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था धन लाभ के लिए। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये लो अमृत फल, और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने कहा, वैसे ही दरिद्र हूं, भूखे मर रहा हूं, अमर होके क्या करूंगा, मुझे तो धन चाहिए था। तो चलो, विचार आया भगवत प्रेरणा से कि ये फल हम महाराज भर्तरी जी को दे देते हैं। अगर धर्मात्मा राजा बहुत काल तक अमर रहेगा तो प्रजा सुखी रहेगी। राज दरबार में तपस्वी ब्राह्मणों के लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। वो गए महल में, मिलने की आकांक्षा की। तुरंत आदर सहित महाराज भर्तरी उपस्थित थे। आज्ञा कीजिए। और उनका, हमने तपस्या की थी धन प्राप्ति के लिए, पर मिला ये मुझे अमृत फल, क्या करूंगा अमर होकर, वैसे ही गरीब हूं। हमारी इच्छा है कि आप जैसे धर्मात्मा राजा यदि अमर रहेंगे तो प्रजा का पुत्रवत पालन करेंगे, और मुझे धन चाहिए तो आप धन दिला दीजिए और ये अमर फल ले लीजिए।
अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि तपस्वी ब्राह्मण थे। महाराज भर्तृहरि ने आदेश किया, जितना ये धन चाहे इनको दे दिया जाए। अमर फल लेकर एकांत में विचार किया कि मेरा संपूर्ण मन तो पिंगला में लगा हुआ है, मैं अमर होकर क्या करूंगा। यदि पिंगला अमर हो जाए तो जब तक जीवित रहूंगा ये हमारे साथ रहेंगे। पिंगला को बुलाया और कहा, महारानी ये फल खा लीजिए, हमारे देश के ब्राह्मण की तपस्या से ये अमर फल मिला है, इससे तुम मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे। वो कहा, आपको पता है कि अमर फल ऐसे नहीं पाया जाता, स्नान आदि करके देवार्चन करके हम पालेंगे, दे दीजिए, ले लीजिए। पिंगला ने विचार किया कि अगर मेरा मित्र अश्वपाल अमर हो जाए तो फिर हमारा मिलन होता रहेगा। एकांत में जब अश्वपाल मिला तो उसको अमर फल दे दिया कि तुम पालो इसे। उसने भी कहा, हम पालेंगे, लेके चला गया। और उसकी परम आसक्ति थी महाराज के दरबार की नर्तकी वैश्या से, नवयुवती अत्यंत सुंदर। उसने उस वैश्या को बुलाया अश्वपाल ने और कहा कि अमर फल मुझे प्राप्त हुआ है, मैं अमर होके क्या करूंगा, मेरी आसक्ति तो तुम्हारे में है, तुम इसे पालो, अमर हो जाओगी तो जब तक मैं जीवित रहूंगा तुम्हें देखता रहूंगा, तुमसे मिलता रहूंगा। वैश्या ने फल ली। वैश्या ने विचार किया, मैं जिस दरबार की नर्तकी हूं तो अमर होकर क्या करूंगी, नाचती ही तो रहूंगी, अगर मेरा महाराज अमर रहे तो अच्छा रहेगा। नर्तकी ने उनके निज महल के अंगरक्षक से कहा कि मुझे महाराज से मिलने की प्रार्थना की जाए और मिलाया जाए। महाराज कृपा करके मिले, क्या बात है। उनका, मैं आपके दरबार की नर्तकी हूं, मुझे अमर फल मिला है, मैं आपको देना चाहती हूं। होश उड़ गए महाराज, वही अमर फल। वैश्या से कहा कि तुम्हें किसी भी तरह का दंड नहीं दिया जाएगा, पर तुम सत्य बोलो, ये अमर फल कहां से प्राप्त हुआ है। उनका, ये अमर फल मेरा एक मित्र है जो राज परिवार के घोड़ों की सेवा कराता है, अश्वपति, उसने हमें दिया है, और वो महल के पीछे ही था अश्वशाला। महाराज समझ गए। उसको बुलाया अश्वपति को और कहा, भाई वैसे तो खड़े खड़े हम तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े करवा सकते हैं, पर हम तुम्हें क्षमा करते हैं, यदि तुम हमें सच्ची बात बता दोगे कि तुम्हें अमर फल कहां से प्राप्त हुआ है। डरते हुए भयभीत होकर उसने कहा, महारानी पिंगला ने दिया। होश, मुझ चक्रवर्ती सम्राट से यह तृप्त नहीं है, अश्वपाल से आसक्ति, अश्वपाल महारानी पिंगला से आसक्त नहीं है, वैश्या से। धिक्कार है इस काम। सभा में कलम पधार रहे ऐसी घोषणा कर दी जाए और गुप्तचरों को भेजा कि विक्रमादित्य जहां भी किसी भी जंगल में कहीं भी खोज कर लाए जाए, हम उनसे क्षमा याचना करेंगे, वो मेरे भाई हैं, मेरे से गलती हो गई। गुप्तचरों को पहले से ही पता था कि वो कहां है। विक्रमादित्य को भी बुलाया गया सभा में। भर्तृहरि जी पहुंचे और कहा, पिंगला को उपस्थित किया जाए। राज आज्ञा, तुरंत पिंगला जी को उपस्थित किया गया। बोले, मेरे देश के ब्राह्मणों की तपस्या का फल संपूर्ण प्रजा और राज्यसभा देखे। मैं अपनी तलवार से रानी का गला काटूंगा, पर वो मरेगी नहीं, क्योंकि इसने अमृत फल खाया है। और तलवार खींचा, जे ही प्रहार कर वो चीख पड़ी, नहीं महाराज रुकिए, क्यों, तुम्हें संशय है, अमृत फल मिथ्या नहीं हो सकता। उनका, मैंने पाया नहीं। क्या किया, अश्वपाल को दे दिया, क्योंकि मेरी आसक्ति अश्वपाल। कुछ न किसी से फिर नहीं बोले। राज मुकुट सिंहासन पर रखकर और कहा, विक्रमादित्य तुम इसका पालन करना, मैं ऐसे निकृष्ट संसार का आश्रय नहीं लूंगा। धिक्कार है, कैसा ये काम है जो मुझ चक्रवर्ती सम्राट से ये पिंगला तृप्ति का अनुभव नहीं कर पाई, विश्राम नहीं मान पाई। ये अश्वपाल से, अश्वपाल महारानी से नहीं, एक वैश्या से। धिक्कार इस काम की वृत्ति को, धिक्कार इस झूठे संसार के प्यार को। और घोर वैराग्य में जीवन व्यतीत किया और भगवान शंकर का साक्षात्कार करके ये वरदान मांगा कि कभी मुझे सम्मान से भिक्षा भी ना मिले, क्योंकि ये सम्मान ही संसार के राग को पुष्ट करता है। सतत निरंतर भगवान का भजन तभी हो सकता है जब भोगों में अरुचि हो जाए। हम भोगों को सत्य मान रहे हैं, मीठी मीठी बातें, छल कपट की बातें, अज्ञान की धरा में जहां सुख नहीं है, उन इंद्रियों में सुख का भाव, यही भजन नहीं होने देता। यही हमें बार बार जन्म मरण, दुख, क्लेश, अशांति प्रदान करता है।
सच्ची मानिए, आप विश्वास कीजिए, आपको प्रभु बहुत प्यार करते हैं, तभी आप सत्संग सुन पा रहे हैं, तभी आप भाग करके यहाँ आए हैं, आपको प्रभु लाए हैं। अतिशय कृपा राम की हुई, पांव दे यह मार्ग सोई। श्री धाम वृंदावन की तरफ कदम रखना, सत्संग की लालसा, संत दर्शन की लालसा, दुख निवृत्ति का भाव, ये केवल लाडली जी की कृपा, प्रभु की कृपा है आप पर। आप विश्वास कीजिए, केवल आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का अवसर मिला है, केवल इसी जन्म में। आप मत सोचिए कि आगे आपका भजन बन जाएगा। सत्य कहते हैं, आगे भजन का मार्ग कोई बोल नहीं सकता। देख लेना, ऐसा समय आएगा कि आप स्वतंत्र रूप से भगवत चर्चा नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं, नित्य निरंतर दृढ़ता पूर्वक मेरे में जो लगे हुए हैं। आप जिन सुखों की तरफ जा रहे हैं, आप थोड़ा विचार कीजिए। हमारे प्रभु को कहा गया है आनंद सिंधु सुख राशि। उस आनंद समुद्र प्रभु के एक बूंद जैसे जल लो और ऐसे मारो तो कई कणों में विभाजित हो जाता है, उसको सीकर कहते हैं। उस एक सीकर से संपूर्ण त्रिभुवन में सुखाभास है। विचार कीजिए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपाशी। पूरे त्रिभुवन को जो सुख का अनुभव हो रहा है, कहीं भी उस आनंद समुद्र के एक बूंद को ऐसे करो तो उसमें जो कई विभाग होते हैं, उस एक विभाग को सीकर कहते हैं। उस एक विभाग से संपूर्ण त्रिभुवन सुख का अनुभव करता है, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक, नीचे के रसातल, तलातल, पाताल आदि लोग। आप सोचो, वो आनंद सिंधु जब मिलेगा तो कैसा सुख होगा। और जब तक वो नहीं मिलता है, तो जैसे ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती, ऐसे भोगों के भोगने से तुम्हारी सुख की लालसा नहीं मिटने वाली। देख रहे हो, खूब भोग के देख रहे हो, बहुत जन्मों में भोग चुके हो। इसलिए दृढ़ व्रत जब तक तुम नहीं धारण करोगे, तब तक निरंतर भजन नहीं होगा। और दृढ़ व्रत वही धारण कर सकता है जिसने ये निश्चय कर लिया है सत्संग के प्रभाव से प्राप्त हुई विवेक के द्वारा कि संसार में सुख नहीं है। अगर संसार में सुख बुद्धि है, भोग ऐश्वर्य अच्छा लगता है, तो तुम भजन का निश्चय ही नहीं कर पाओगे। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिसका ऐश्वर्य और भोग में चित्त अपरित हो चुका है, वो ऐसा निश्चय ही नहीं कर सकता कि भजन निरंतर करके भगवत प्राप्ति करना है। समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम, जिसका हृदय, जिसका चित्त भोगों ने अपहृत कर लिया है, वो भजन कर ही नहीं सकता, दृढ़ व्रति हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपको लगता है भजन में क्या सुख है? कोई सुख नहीं, पर महासुख का स्वरूप भजन है। प्रभु कह रहे हैं, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। प्रभु को प्रणाम करने की बड़ी महिमा है। जब हम प्रभु को प्रणाम करते हैं साष्टांग लेट के या पंचांग, तो प्रभु की कृपा हमको प्राप्त होती है और हमारे उसी समय पाप नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। आहा, एक बार जो श्री कृष्ण के श्री विग्रह के सामने साष्टांग लेट जाता है, उसे 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल प्राप्त होता है। पर यज्ञ करने वाले को और प्रणाम करने वाले को जब देखा जाए तो अंतर पाया जाता है। यज्ञ करने वाला अपने पुण्यों को भोग करके मृत्यु लोक में फिर जन्मेगा, लेकिन जो प्रभु को साष्टांग दंडवत करता है, उसका पुनर्जन्म ने कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। इसलिए भगवान कहते हैं नमस्यन्तश्च माम भक्त्या। जो भक्ति पूर्वक बार बार प्रभु को नमस्कार करता रहता है, प्रणाम करता रहता है, नित्य युक्ता उपासते। हम नित्य युक्त तभी अपने को अनुभव कर पाएंगे जब हम स्वरूप की तरफ देखेंगे। हमारा भगवान का ही अंश स्वरूप है, भगवत स्वरूप। हम जीव इसलिए कहे, जीव एक तरह से कहना अपमान है, ध्यान देना। शरीर के आसक्ति के कारण मुझ भगवत स्वरूप को जीव कहा गया। जैसे रिक्शा चालक, ए रिक्शा, वो खड़ा हो गया, वो रिक्शा नहीं है, उसने आम कर लिया है रिक्शा में,
तो रिक्शा बोलते ही खड़ा हो जाता है। ऐसे ही देहाभिमानी जीव, ये इसका अपमान है जीव कहना। ये भगवान का विशुद्ध निर्मल निर्विकार स्वरूप है, हम सबका सबका। जो घोर पापाचरण क्रिया में, उसका भी स्वरूप निर्विकार चिदानंदमय है, पर वो क्रियाओं का कर्ता भाव स्वीकार करने के कारण, भोक्ता भाव स्वीकार करने के कारण वो शरीर को अपना मैं मान लिया, इसीलिए उसको दुर्गति भोगनी पड़ रही है। ना होने पर भी उसे दुख भोगना पड़ रहा है। नित्य युक्ता, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, इस भाव को स्वीकार करके जो प्रभु को प्रणाम करता रहता है, प्रभु का सतत नाम जप करता रहता है, नाम कीर्तन करता रहता है, प्रभु का स्मरण करता रहता है, महासुख में निमग्न हो जाता है। सच्ची मानिए, अभी आप जानते नहीं कि सुख किसे कहते हैं। आपने रुपए को सुख माना, शरीर को सुख माना, भोग सामग्रियों को सुख माना, पर आप देखो ना, अंदर से आप चिंतित हैं। भोगने पर भी आप अशांत हैं। भोगते हुए इतना समय व्यतीत हो गया, पर भोग की वही तृष्णा है, उसी को भोग रहे हैं, पर बार बार भोगने की इच्छा। अगर सुख होता तो अब कछुनाथ न चाही मोरे, ऐसा कि मैं जो चाहता था मिल गया मिल गया। वो भोगों में नहीं, वो तो भोगों से हटने में है। त्यागात शांतिरनंतरम, शांति का अनुभव त्याग के द्वारा होता है। जब तक हमारे अंदर भोगों की भोगने की प्रबल लालसा है, तब तक बहुत दुर्गति है। अभी आप समझ नहीं रहे हैं, बहुत दुर्गति। जितने दंड हैं, जितने रोग हैं, जितनी गतियां दुर्गतियां, ये सब भोगों के कारण ही होती है। विचार करके आप देख लेना। नित्य युक्त, हमें नित्य युक्त, वैसे हम हैं ही, पर स्वीकार करना होगा कि मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे, और फिर उनका निरंतर नाम जप, निरंतर नाम कीर्तन और बार बार प्रणाम। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के वचन कि भगवान के श्री विग्रह के सामने से जय बार निकले तय बार प्रणाम करें, गुरुजनों के सामने जय बार जाए तय बार प्रणाम करें। उससे आपका अहम नष्ट होगा, शरीर निष्पाप होगा और आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपका श्री वैभव बढ़ेगा।